बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज जो है वो 3.6 है, उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 सॉल्व करेंगे। 18 क्वेश्चन हमारे पास है cos 4t dt और 0 से π/4 इसकी जो है लिमिट्स गिवन है, इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो cos 4t आपने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया है 3.4 एक्सरसाइज में, इसी तरह का क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व किया है। अभी मैंने कहा कि जस्ट आपकी लिमिट्स आ रही हैं साथ, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उसी को सॉल्व करते हैं। पहला आपके पास आ जाएगा cos 4t को हम लिख सकते हैं आपके पास cos स्क्वायर t और इसकी पावर 2 लिख सकते हैं ऊपर, और dt 0 से π/4। 4t था 2 2 4, तो अगेन वही आ जाएगा। हमने इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर दिया। अब आपके पास जो cos स्क्वायर t है, ये फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर आपने हाफ एंगल आइडेंटिटी में पढ़ा हुआ है 1 + cos 2t = cos स्क्वायर t। हाफ एंगल फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वो हाफ एंगल आपने ये वाला पढ़ा होगा cos स्क्वायर θ/2 = 1 + cos θ/2। इसी को हमने यहाँ पर अगर 2 मल्टीप्लाई कर दें और एंगल को डबल कर दें तो ये बन जाएगा 1 + cos 2t = cos स्क्वायर t। इसी को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ये माइंड में रखना है आपने। और 1 + cos 2t होल स्क्वायर और साथ /2, ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो dt यानी cos स्क्वायर t की वैल्यू आ गई आपके पास 1 + cos 2t / 2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। b का स्क्वायर क्या होगा आपके पास, cos 2t का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab 2 × 1 × cos 2t / 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 × dt। यहां तक आ गया आपके पास। ये जो 4 है ये हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, इसको इंटीग्रल के साइन से बाहर लिख देते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 1/4 × 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 + cos 2t, इसको अलग लिख लेते हैं, 2 cos 2t को पहले लिख लेते हैं, प्लस cos 2t का होल स्क्वायर × dt। ये चीज आ गई। अब अगेन यहाँ स्क्वायर आ रहा है। एक्चुअल में हमने क्या करना होता है, स्क्वायर या पावर को खत्म करना होता है। आपको पहले ही पता है cos का डेरिवेटिव आपके पास सिंपल नहीं, स्क्वायर में नहीं होता, सिंपल में होता है। तो इसका स्क्वायर भी खत्म करना। अगेन हाफ एंगल आइडेंटिटी को हम यूज कर रहे हैं, इसी के एंगल को डबल कर दें। यहाँ आपके पास आ रहा था cos 2t, या cos t आ रहा था, cos स्क्वायर t सिंपल आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहा है। तो इसी के एंगल को हम डबल कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 + cos 4t आ जाएगा = cos स्क्वायर 2t आ जाएगा। तो इसी के हमने एंगल को क्या कर दिया, डबल कर दिया। जो पुराना फार्मूला लगाया यूज वही होगा, 1 + 2 cos 2t प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास, 1 + cos 4t / 2 और ब्रैकेट लगा दें कंप्लीट के साथ, और dt। सब के ऊपर इंटीग्रेशन हम अप्लाई कर देते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। 1/4 1 साथ क्या आ जाएगा, dt प्लस 2 कांस्टेंट बेशक बाहर लिख लें, 2/4 और cos 2t dt प्लस ये 4 अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 8 बन जाएगा, तो 1/8 1 को अलग लिख लेते हैं, 1 dt आ जाएगा, प्लस इसी तरह 1/8 cos 4t × dt। अच्छा, अब यहां पर हम लिमिट्स जितनी सी रह गई थी वो लगा देते हैं। लिमिट्स यहां पर किधर से किधर थी, 0 से π/4, 0 से π/4 जो लिमिट्स रह गई थी वो लिख देते हैं, 0 से π/4 और 0 से। ये आपने हर स्टेप में लिमिट्स लाजमी लगानी है, 0 से π/4, 0 से π/4, 0 से π/4 और 0 से π/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 की आपके पास इंटीग्रेशन क्या होती है, t के रिस्पेक्ट से 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, t हो जाएगी, तो t 0 से π/4 प्लस इसको कैंसिल करें तो 1/2 आ जाएगा। अगेन cos 2t, cos का इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन होती है, तो साइन 2t आ जाएगा और इसके एंगल का डिवाइड में डेरिवेटिव लेंगे तो 2t का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा।
और लिमिट 0 से पाई बाय 4 हो जाएगी प्लस 1/8, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी आपके पास t होगी अगेन, और 0 से पाई बाय 4 लिमिट प्लस 1/8। अब cos 4t है, cos का डेरिवेटिव अगेन sin 4t आ जाएगा, और नीचे उसके एंगल का डेरिवेटिव, तो 4t का डेरिवेटिव क्या होगा 4, 0 से पाई बाय 4, ये बन जाएगा 1/4t। t की जगह लिमिट पुट कर देते हैं, t की जगह क्या आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस 0, ठीक हो गया, प्लस 1/2 साइन 2t। अच्छा ये एंगल है आपके पास, t सिंपल नहीं है बल्कि एंगल है, ठीक है, साइन 2t, तो साइन 2t के लिए क्या आएगा आपके पास साइन, ये 2 बेशक बाय लिख दें, 2 2 ज़र 4 साइन 2 इंटू टी की जगह क्या आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस साइन 2 इंटू 0, ठीक हो गया। अगेन इसकी जगह लिमिट पुट कर दे 1/8, टी की जगह क्या आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस 0, और प्लस इसकी यहां पर लिमिट पुट कर लेते हैं 8 4 32, 1/32 साइन 4 की जगह 4t की जगह आपके पास क्या आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस साइन 4 इंटू 0, यहां पर क्लोज कर दें, सिंप्लीफाई कर लें, 0 तो खत्म हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, तो पाई बाय क्या आ जाएगा आपके पास 16 प्लस 1/4, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा कैंसिल, तो आपके पास साइन 90 आ जाएगा, पाई बाय 2 बन जाएगा। तो आप साइन 90 क्या होता है आपके पास, साइन 90 क्या होगा आपके पास 1 आ जाएगा, 1 माइनस साइन 0 क्या होता है आपके पास 0 होता है, 2 इंटू 0 बनेगा, साइन 0 किसकी इक्वल होता है 0 की इक्वल होता है, प्लस 1/8 पाई बाय 4 अगेन मल्टीप्लाई कर दें, 8 4 ज़ा 32 बन जाएगा, और ऊपर पाई आ जाएगा प्लस 1/32 साइन 4 4 से कैंसिल, साइन पाई आ गया, 0 और पाई पे साइन क्या होता है 0 होता है आपके पास, तो ये बन जाएगा 0 माइनस, आगे भी साइन 4 इंटू 0 है, तो साइन 0 0 किसकी इक्वल होता है 0 के, तो ये सारी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसको बेशक कैंसिल कर दें, इससे मल्टीप्लाई होगा कि सारा ये टर्म क्या हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी, जो बाकी टर्म्स रह गई हैं वो आपके पास आ जाएंगी पाई बाय 16। अच्छा यहाँ से हम लोग जो आपका बाकी टर्म्स रह गई वो यहाँ पर लिख लेते हैं, आपकी रहेगी ये बाकी टर्म, एक पाई बाय 16, दूसरी 1/4 आ जाएगी, और लास्ट एक टर्म रहेगी है वो आपके पास पाई बाय 32। बाकी आपकी टर्म्स क्या हो गई है कैंसिल हो गई हैं, 0 हो गई हैं, इनको हम एलसीएम में ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर 32 ले लेंगे एलसीएम, 16 को 32 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई, प्लस 4 को 32 से डिवाइड करें तो 8 आएगा, 8 1 ज़र 8, प्लस 32 को 32 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 पाई से मल्टीप्लाई हो तो पाई आ जाएगा, 2 पाई प्लस पाई किसकी इक्वल हो जाएगा 3 पाई प्लस 8 डिवाइडेड बाय 32, ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 है, साइन थीटा प्लस सीकंड थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और 0 से पाई बाय 4 आपकी लिमिट्स हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, अब यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको पहले, 0 से पाई बाय 4 सीकंड थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा यहाँ पर एक स्टेप कर लेते हैं बीच में, ऊपर सीकंड थीटा आ रहा है, हम सीकंड स्क्वायर बना लेते हैं, क्योंकि सीकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है आपको पता है इजीली मिल जाती है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको सीकंड थीटा के साथ, जब ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर बेशक साथ मेंशन भी कर दीजिएगा कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। अब इसके बाद ऊपर क्या बन जाएगा, 0 से पाई बाय 4 सीकंड से मल्टीप्लाई होगा तो सीकंड स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय सीकंड क्या होता है एक्चुअल में 1/cos होता है आपके पास, तो इसको लिख लें 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये चीज आ जाएगी आपके पास। और 0 से पाई बाय 4 सीकंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस, अंदर डिवाइड करवा दें, साइन थीटा से डिवाइड हो जाएगा, साइन बाय कॉस थीटा बन जाएगा, प्लस कॉस से डिवाइड होगा तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आ जाएगा, और साथ आ जाएगा आपके पास डी थीटा।
cos थीटा से क्या हो जाएगा आपके पास कैंसल, और उसके बाद जो आपके पास आ जाएगा 0 से π/4 सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन बाय कॉस किसकी इक्वल होता है आपके पास टेन थीटा की इक्वल होता है, तो टेन थीटा प्लस 1 इंटू डी थीटा। यहां तक आपने कर लिया हमने, तो 0 से π/4 ऊपर सीकेंड स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस टेन थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा अब यहां पर देखें 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और टेन का सीकेंड स्क्वायर होता है जो कि ऊपर मौजूद है। तो आपको पता है जब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो इसको हम कहते हैं ये नेचुरल लॉग के फंक्शन में आ जाता है। तो सिंपल आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। 0 से नेचुरल लॉग ऑफ आपके पास बन जाएगा 1 प्लस टेन थीटा और लिमिट 0 से π/4 आ जाएगी। ये वाली लिमिट्स इसमें हम पुट कर देते हैं, चेक करते हैं क्या आएगा। नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टेन π/4 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टेन इंटू 0, ये चीज आ जाएगी। नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टेन π/4, टेन π/4 किसकी इक्वल होता है आपके पास 1 की इक्वल होता है, तो ये 1 आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ टेन 0, साइन 0 0 होता है तो टेन 0 भी 0 ही होगा आपके पास, 1 प्लस 0 आ जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 0, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 आ जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ 1 किसकी इक्वल होता है, ये 0 की इक्वल होता है, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 0, तो आंसर आ जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो यहां तक ये आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 24। लिमिट 1 से 3 है और ऊपर आर एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम डिवाइड करके, तो ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, ये क्वेश्चन इतना ईजी हो जाएगा अगर हम डिवाइड कर लें, और नीचे आ रहा है आपके पास एक्स प्लस 1, डिवाइड कर लेते हैं। एक्स से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 से होगा तो प्लस एक्स, प्लस माइनस माइनस ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसल, तो पीछे रहेगा आपके पास माइनस एक्स और माइनस 2। अगेन इसको डिवाइड कर लें, यहाँ x है और यहाँ आपके पास माइनस एक्स है, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 1, साइन चेंज कर दें, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 2 प्लस 1 किसकी इक्वल होगा आपके पास माइनस 1 के, यूं आ जाएगा आपके पास। तो आप इसको किस तरह लिखेंगे, इस पूरे को 1 से 3 x माइनस 1 प्लस या माइनस ये वाला माइनस 1 आ जाएगा आपके पास, और माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इसके ऊपर आपने खुद सॉल्व करना है आगे इसके स्टेप्स जितने भी हैं। x की भी इंटीग्रेशन आ जाएगी, 1 की भी आ जाएगी, और x प्लस 1 की नेचुरल लॉग में लिख लेनी है, बाकी जस्ट लिमिट लगानी और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर आपके पास ये 27 है, ये भी आपने खुद ट्राई करना है। इसमें क्या आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये यहाँ पर आपने इसके ऊपर पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से करना है। यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगा लें, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद इंतहाई ये इजी हो जाएगा। पहले तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन चेक करें है या नहीं है, और है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही, इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं और आंसर जो है उसकी इंटीग्रेशन करें, इंतहाई इजी हो जाएगा। इसको भी आपने खुद सॉल्व करना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, 0 से π/4 लिमिट गिवन है, 1/1 प्लस साइन एक्स आ रहा है और डी एक्स आ रहा है। तो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं इस तरह, 0 से π/4 है, 1 प्लस साइन एक्स है, जो नीचे है इसी के ऑपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं, साइन एक्स इंटू 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, 0 से π/4 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई करें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसकी इक्वल होगा हमारे पास 0 से π/4 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आता है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया। कॉस स्क्वायर एक्स को दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड करवा दे, 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स को मैं इसके नीचे डिवाइड करवा के यूं लिख रहा हूं, ठीक है।
ये हम देखते हैं कि क्यों इस तरह लिखा है 0 से π/4। ठीक हो गया। 1/cos स्क्वायर x, ये किसकी इक्वल आता है हमारे पास, ये आपको पता होना चाहिए। cos जो है उलट होता है सीकेंट का, तो आ जाएगा हमारे पास 0 से π/4 सीकेंट स्क्वायर x। ठीक हो गया। माइनस साइन बाय कॉस किसकी इक्वल होगा, टेन के, टेन एक्स आ जाएगा। और ये 1/cos x किसकी इक्वल होगा, ये सीकेंट x की इक्वल होगा। तो dx यहां पर लिमिट लगा दे, दोनों के ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। 0 से π/4 सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस 0 से π/4 सीकेंट x टेन एक्स इंटू dx, यहां पर सीकेंट x है। ठीक हो गया। अब सीकेंट स्क्वायर की भी इंटीग्रेशन मौजूद है आपके पास। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास, सीकेंट स्क्वायर किसका होता है, डेरिवेटिव, टेन का डेरिवेटिव होता है। तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेन एक्स आ जाएगी और लिमिट 0 से π/4 माइनस सीकेंट एक्स टेन एक्स, ये किसका आपके पास डेरिवेटिव होता है, सीकेंट एक्स का। तो इंटीग्रेशन किसकी हो, सीकेंट एक्स टेन एक्स किसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, सीकेंट एक्स की। ठीक है, तो सीकेंट एक्स आ जाएगा आपके पास और लिमिट 0 से π/4। लिमिट्स पुट कर दें इसमें, टेन एक्स की जगह π/4 माइनस टेन 0 माइनस सीकेंट π/4 और ब्रैकेट लगा ले ताकि माइनस के साइन का मसला ना आए, सीकेंट इंटू 0। ठीक हो गया। टेन π/4 किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। माइनस टेन 0 किसकी इक्वल होता है, 0 की इक्वल होता है माइनस सीकेंट π/4। cos π/4 जो है वो 1/√2 की इक्वल होता है, तो सीकेंट उसका उलट होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा √2 माइनस माइनस प्लस cos 0 किसकी इक्वल होता है, 1 के, तो सीकेंट 0 भी किसकी इक्वल होगा, 1 के ही इक्वल होगा। 1 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास, 2 माइनस √2। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28 है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है 0 से 1 3x डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3x ऊपर अंडर रूट है इंटू dx। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये कि जो नीचे रिजल्ट आया हुआ है इसी को ऊपर बनाते हैं ताकि सिंप्लीफाई हो जाए, कैंसिलेशन हो जाए। तो क्योंकि वैसे तो 3x का अगर हम पावर रूल भी लगाएं तो 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, तो 7x आ रहा है। x हम खत्म नहीं कर सकते, वेरिएबल हमारे पास, तो जो सेम रिजल्ट है वही बनाने की कोशिश करते हैं। नीचे 3x के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ ऊपर भी हमें माइनस का साइन ही चाहिए। तो हम इसको पहले माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, यानी 4 माइनस 3x अंडर रूट इंटू dx। ठीक हो गया। बाहर भी माइनस का साइन लिख दिया और अंदर भी माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा -4 चाहिए, यहाँ पर +4 चाहिए, तो 4 माइनस 3x प्लस किया तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3x अंडर रूट इंटू dx। ठीक हो गया। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 4 के साथ डिवाइड करवा दें, 4 माइनस 3x को अलग इसके साथ डिवाइड करवा दें और 4 के साथ अलग, तो क्या बन जाएगा 4 माइनस 3x होल पावर 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3x और इसकी पावर हम 1/2 लिख देते हैं। नेक्स्ट माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। दोनों के साथ अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3x होल पावर 1/2 इंटू dx। ठीक हो गया। ये जो 1/2 है ऊपर जाएगा, ऊपर पावर 1 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 3x 1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2 क्या होता है, किसकी इक्वल होता है, 1/2 की इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 1/2 ही लिख रहा हूँ इंटू dx, और ये +4 बाहर लिख लें और 4 माइनस 3x को ऊपर ले जाएं, तो ये बन जाएगा -1/2 इंटू dx। ठीक हो गया। अब यहाँ इजीली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं पावर रूल। 4 का डेरिवेटिव 0 होगा और -3x का डेरिवेटिव -3 होगा, तो हमें यहाँ पर -3 चाहिए। क्योंकि हमने खुद से मल्टीप्लाई करवाया है, तो यहाँ पर बाहर हमें -3 से डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। सेम यहाँ पर हमें -4 का डेरिवेटिव 0 पावर रूल अप्लाई करने के लिए और -3x का डेरिवेटिव -3 आएगा, तो वो भी चाहिए यहाँ पर हमें। तो इसी से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। सेम दोनों में काम किया, यहाँ -3x था, आपके पास -3x का डेरिवेटिव -3 आएगा।
वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। सेम यहाँ पर 4 का 0 होता है और -3x का -3 होगा, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब हम इजीली इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो -1/3 पावर रूल क्या आएगा हमारे पास। अच्छा यहाँ पर लिमिट लगा दें, लिमिट मिसिंग है तो लिमिट आपने स्टेप में लगानी है 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 और लिमिट 0 से 1। यहाँ पर भी लिमिट आ जाएगी 0 से 1, 0 से 1। -1/3 पावर रूल लगाएं, 4 - 3x होल पावर 1/2 +1 ऊपर +1 करते हैं पावर में और नीचे भी आ जाएगा +1 और लिमिट 0 से 1। उसके बाद आपके पास माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस -4/3 0 से 1 आ जाएगा लिमिट और पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 4 - 3x -1/2 +1 डिवाइडेड बाय -1/2 +1 और लिमिट 0 से 1। ठीक हो गया। साइंस का थोड़ा ख्याल रखिएगा। 1/3 4 - 3x 1/2 +1 किसकी इक्वल होगा 3/2 की इक्वल होगा। यहाँ पर नीचे भी 3/2 आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी साथ 0 से 1 -4/3 4 - 3x -1/2 +1 किसकी इक्वल होगा 1/2 की इक्वल होगा और यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास 1/2। ठीक हो गया। और लिमिट साथ अप्लाई कर दे 0 से 1। ये 2/3 ऊपर जाएगा तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, बल्कि 1/3 और मल्टीप्लाई 2/3 कैंसिल तो नहीं हो रहे। 4 - 3x 3/2 0 से 1। इसके बाद लिमिट ऊपर चला जाएगा 1/2 के साथ तो 4 2 8/3 बन जाएगा। 4 - 3x और 1/2 और 0 से 1। अब लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट पुट कर दें, ये बन जाएगा 2/9 4 - 3x x की जगह 1 होल पावर 3/2। ठीक हो गया। -4 - 3 × 0 होल पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज -8/3 बड़ी ब्रैकेट लगाएं 4 - 3 × 1 ब्रैकेट क्लोज ऊपर पावर 1/2 -4 - 3 × 0 और होल पावर 1/2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है उसमें 2/9 4 - 3 क्या हो जाएगा 3 × 1 तो 4 - 3 1 आ जाएगा, 1 की पावर 3/2 तो आंसर 1 ही आ जाएगा। -4 - 3 × 0 तो 4 - 0 4 आ जाएगा। अच्छा 4 के ऊपर पावर 3/2 आ रही है तो 4 को हम लिख लेते हैं 2 की पावर 2। 4 2 का स्क्वायर होता है, इसके ऊपर आ जाएगा 3/2 -8/3 4 - 3 × 1 तो 4 - 3 1 आ जाएगा, 1 की पावर 1/2 -4 - 3 × 0 तो आपके पास 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी इसको लिख लें 2 की पावर 2 और होल पावर आ जाएगी आपके पास 1/2। 2 1 2 और 2 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। सेम यहाँ पर 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2/9 1 - 2 तो 1 - 2 आपके पास 1 - 2 की पावर 3 1 - 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा 8 -8/3 1 - 2 सही हो गया। 1 - 2 किसकी इक्वल होगा -7 की इक्वल होगा। -7 2 -14 डिवाइडेड बाय 9 -1 - 2 -1 माइनस प्लस तो 8/3 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लें अगर हम तो ये बन जाएगा 9 - 14 प्लस 3 को 9 से डिवाइड करें 3 आएगा तो 8 3 24 तो ये आपके पास 10/9 आ जाएगा। ये इसका आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है sin x डिवाइडेड बाय 1 + cos x × 2 + cos x। तो हम cos x को पुट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए cos का डेरिवेटिव होता है sin, तो ऊपर मौजूद है तो हम यहाँ पर cos x को लेट कर लेते हैं किसी और वेरिएबल की पर यहाँ पर उसमें सपोजिशन कर लेते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं बीच में आपके पास सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, कुछ ना कोई सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं। अब cos x को हम यहाँ पर लिमिट्स हमारे पास इसकी क्या आ रही थी sin x की
0 से पाई बाय 2। तो ये आप हमारे पास लिमिट आ रही है 0 से पाई बाय 2, लिमिट लगा दी 0 से पाई बाय 2 और क्वेश्चन है 1 प्लस कॉज एक्स आ रहा है। हम कॉज एक्स को लेट कर लेते हैं t की इक्वल, ठीक है क्या। अब cos x को हमने किसकी लेट किया, t की इक्वल, तो आपके पास क्या बन जाएगा cos, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करें, cos x इंटू डी टी बाय डी एक्स। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, और ये जो dx इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा dt। अब यहां पर देखें साइन x dx आ रहा है, माइनस का साइन दूसरी साइड बेशक ले जाए तो साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे ऊपर क्वेश्चन में। अच्छा, अब इन क्वेश्चन में आपके पास लिमिट भी आ रही है 0 से पाई बाय 2, ये लिमिट कॉस के लिए। अब हमने टी में क्योंकि चले गए हैं तो ये लिमिट्स भी चेंज करनी है हमने, ठीक है। तो यहां पर लेके t इज इक्वल टू कॉस टी कॉस एक्स, पहली x जब लिमिट x इज इक्वल टू 0 है तो t क्या आएगा cos 0, cos 0 क्या होता है 1, तो t की लिमिट आ जाएगी आपके पास 1। फिर आपके पास पाई बाय 2 है तो x इज इक्वल टू जब पाई बाय 2 है तो देखते हैं t क्या आता है, t इज इक्वल टू cos पाई बाय 2। तो cos पाई बाय 2 क्या होगा हमारे पास 0 होगा, तो ये t की लिमिट आ गई 0। अब जब x 0 है तो t 1 आ रहा है और जब x पाई बाय 2 है तो t क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये सारी अब सब जो हमने निकाली पुट कर देते हैं वापस। अब आपके पास क्या आ रहा है साइन x dx की जगह माइनस dt आ जाएगा, ठीक हो गया। अब 0 की जगह लिमिट क्या आ जाएगी, जब 0x था तो 1 आ रहा है तो 1, और जब आपके पास x पाई बाय 2 तो t क्या आ रहा है 0 आ रहा है तो वो यहां पर लगा दी। बाकी डिवाइड में देखिए 1 प्लस कॉस एक्स है तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह हमने t लिखा हो तो t आ जाएगा, और फिर अगेन 2 प्लस कॉस एक्स की जगह t आ जाएगा, ठीक हो गया। अब एक फर्क आ रहा है, ये माइनस का साइन बाहर लिख दें, दूसरा यहाँ नीचे जो लोअर लिमिट है ये ग्रेटर है अपर लिमिट से। तो मैंने आपको ये जब शुरू किया था काम, मैंने आपको पहले समझाया था कि हमेशा लोअर लिमिट लेस होनी चाहिए, अपर लिमिट ग्रेटर होनी चाहिए। तो लिमिट चेंज करेंगे तो बाय माइनस का साइन लगाएंगे तो वो इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 0 से 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी और डी टी, ठीक हो गया। अब ये जो आ रहा है इसको हम बाय प्रॉपर फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले चेक कर ले प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं, फिर पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी आ रहा है, इसको पार्शियल, ये प्रॉपर है आपके पास, t को t से मल्टीप्लाई करें टी स्क्वायर आता है तो ऊपर t की पावर 0 है, तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद इसके ऊपर हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा देते हैं, वो क्या आएगी a डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी प्लस b डिवाइडेड बाय 2 प्लस टी, सही हो गया। ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करा दें। 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी प्लस b इंटू 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी डिवाइडेड बाय आपके पास आ रहा है 2 प्लस टी। ये और ये आपस में कैंसिल, ये और ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस टी प्लस b इंटू 1 प्लस टी, सही हो गया। ये चीज आ गई। अब इसको लिख ले, मल्टीप्लाई कर ले, a इंटू 2 प्लस टी मल्टीप्लाई करने की बजाय डायरेक्ट यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। a के नीचे आ रहा था 1 प्लस टी, इसको इक्वल टू 0 करें और t की वैल्यू यहां से निकालें जो कि आ जाएगी -1। ये वाली वैल्यू इस ऊपर इक्वेशन में पुट कर दें तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 t की जगह -1 और 1 b इंटू 1 माइनस टी, ये तो 1 -1 आ जाएगा, तो 1 -1 किसकी इक्वल होगा 0 के, b 0 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 आ जाएगा, तो a आ जाएगा आपके पास 1, ठीक हो गया। अब b के नीचे लिखा हुआ आपके पास 2 प्लस टी, इसको इक्वल टू 0 पुट कर ले तो t यहां से आ जाएगा -2, ठीक हो गया। अब ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 -2 प्लस b इंटू -2 प्लस 1, सही हो गया। आपके पास 2 प्लस टी था तो माइनस बल्कि 2, यहां पर क्या आ रहा था a इंटू किधर गया a इंटू 2 प्लस टी
टी की जगह -2 आ गया, b इंटू 1 प्लस टी, तो b इंटू 1 -2 सॉरी, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 -2 0 हो जाएगा, a इंटू 0 तो 0 आ जाएगा, b इंटू -1 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। ये जो दोनों वैल्यूज निकली हैं ये वापस हम जहाँ पर इंटीग्रेशन थी वहाँ पर पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी और डी टी, ये आपके पास, और लिमिट थी आपके पास 0 से 1, ये इक्वल आ जाएगा आपके पास 1, ए आपके पास क्या आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी डी टी, लिमिट 0 से 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस टी और डी टी, लिमिट 0 से 1। ठीक हो गया। अब सिंपल ये क्वेश्चन इंतहाई इजी हो गया। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, जस्ट नेचुरल लॉग 1 का 0 होता है और t का 1, तो ऊपर मौजूद है, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टी और लिमिट 0 से 1 माइनस सेम 2 का डेरिवेटिव 0 होता है और t का 1, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस टी इंटू 0 से 1, नेचुरल लॉग ऑफ t की जगह 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ t की जगह 0 आ जाएगा, तो 1 प्लस 0। ठीक हो गया। माइनस का साइन, नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 0। ठीक हो गया। नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 1 3 माइनस माइनस प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2। ठीक हो गया। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस होकर 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 बन जाएगा, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 किसकी इक्वल होता है 0 की इक्वल होता है, तो -0 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 आ जाएगा। ये इसकी पावर बन जाएगी। आपको पता है लॉग का रूल होता है, लॉग से पहले कोई कांस्टेंट लिखा हो तो उसकी पावर में कोई भी नंबर आ रहा है वो पावर में चला जाता है, तो 2 की पावर 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3, तो 2 की पावर 2 क्या आएगा 4, तो नेचुरल लॉग ऑफ 4 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3। और अगर लॉगरिथमिक में माइनस का साइन आ रहा दो लॉग के दरमियान, तो वो किस में चले जाते हैं डिवाइड में, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 3। ये इसका आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पेपर में भी आया होते हैं, लेकिन इसमें अगर पार्शियल फ्रैक्शन लगा दें, शुरू में सब्स्टिट्यूशन कर दें एक छोटी सी और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं, तो इंतहाई आसान हो जाता है ये क्वेश्चन।